हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अनुपमा के एपिसोड में क्या होने वाला है ये देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। बा और बापूजी तैयार होकर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा कहती है, सच में बा, आप बहुत अच्छी लग रही हो। फोटो खींच जाने के बाद मैं आप दोनों की नज़र उतारूंगी। तभी बा अचानक से नाराज हो जाती है। उन्हें सब पूछते हैं क्या हुआ बा। तभी बापूजी कहते हैं, आप लोगों की वजह से हमारी हंसी तो वापस आ गई, लेकिन खुशी अभी भी अधूरी है। तभी बा कहती है, मेरी डोली दामाद जी और भैलू होते तो बहुत अच्छा होता। तभी अचानक से आवाज़ आती है, मेकअप खराब हो जाएगा बा। ये आवाज़ डोली की है। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी बा डोली से माफ़ी मांगती है और डोली बा को माफ़ कर देती है। बा दामाद जी से भी माफ़ी मांगती है और दामाद जी भी उसे माफ़ कर देते हैं। तब सब लोग फ़ोटो खींचने के लिए चले जाते हैं और बा और बापूजी की बहुत अच्छी तरह से फ़ोटो खींचते हैं। तभी स्वीटी बोलती है, चलो चलो एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं। और सब लोग फैमिली फ़ोटो लेने के लिए चले जाते हैं। वनराज अनुपमा से कहता है कि अनुपमा तुम भी आओ, ये काव्या देख रही होती है। तभी बापूजी काव्या से कहते हैं, बहू तुम भी आ जाओ। फोटो खींच जाने के बाद सब लोग मेहंदी लगाने के लिए जाते हैं। तभी मामा जी कहते हैं, कव्वाली कब होगी। बापूजी उसे कहते हैं, मेरी यादों की बारात, आज कव्वाली नहीं, यहाँ मेहंदी का प्रोग्राम होने वाला है। तभी अनुपमा कहती है, वैसे आज अपनी माँ को ये दोनों बेटियाँ मेहंदी लगाएंगी। तभी बापूजी कहते हैं, मुझे कौन मेहंदी लगाएगा। तभी स्वीटी बोलती है, बापूजी आप भी मेहंदी लगवाएंगे। बापूजी बोलते, हाँ मैं भी अपनी लीला का नाम अपने हाथों पर लिखाऊंगा। तो बोलो मुझे कौन मेहंदी लगाएगा। तभी संजय बोलता है, आपके बेटे, मैं और वनराज भाई। तभी वनराज बोलता है, आपको मेहंदी लगानी आती है। तभी संजय बोलता है, नहीं आती, लेकिन नाम तो लिखना है, लगा लेंगे। अनुपमा कहती है, तो फिर शुरू करें। तभी आवाज़ आती है, जय श्री कृष्ण। और वो आवाज़ अनुज की होती है। उन्हें सब देखते ही रह जाते हैं। तभी बा उठकर उन दोनों के पास चली जाती है। तभी अनुज बा के पैर पड़ता है और बा उसे आशीर्वाद देती है, खुश रहो, और कहती है, आप दोनों ने मेरे न्योते का मान रखा और मेरे बुलाने पर आप लोग हमारी खुशी में शामिल होने के लिए चले आए, इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू। तभी बापूजी से कहती है, मैंने ही मम्मी भाई को फ़ोन किया था और इन्हें यहाँ आने का न्योता दिया था। सबके सामने अपमान किया है, सबके सामने ही माफ़ी मांगूंगी। बा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगती है। तभी अनुज कहता है, बा प्लीज़ प्लीज़। और जी के भाई कहते हैं, जो हो गया सो हो गया, हम पीछे मुड़कर नहीं आगे देखते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तभी बा कहती है, आप लोग पैसे से नहीं दिल से भी बड़े हैं। कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने बचपन में गलती करना सीखा था और बुढ़ापे में गलती मानना सीख रही हूँ, बल्कि मानना ही नहीं उसे सुधारना भी चाहती हूँ। मेरे अनुपमा के दोस्त का इस गली में, इस मोहल्ले में बहुत बहुत स्वागत है। और अनुज कहता है, थैंक यू। और बा कहती है, अब ज़माना बदल गया है, हमारे घर की बहू बेटियों के भी दोस्त हो सकते हैं। बाकी ये बातें सुनकर काव्या सोचने लगती है, अब फ्रेंडशिप कार्ड ना बांटने लगे। खैर बा से तो कुछ नहीं हुआ, अभी वी ही अनुज को धक्के मारकर घर से बाहर निकालेगा। वैसे भी आजकल एंग्री यंग मैन बनकर घूमते रहता है। तभी वनराज अनुज के पास जाता है। तब सब सोचने लगते हैं कि अब वनराज क्या करेगा। तभी वनराज अनुज से हाथ जोड़कर बोलता है कि आप लोग मेरे पेरेंट्स के फंक्शन में आए, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वनराज की ये बातें सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन काव्या सोचती है कि इस फैमिली का सरनेम शाह नहीं, गिरगिट होना चाहिए था। लीला गिरगिट, वनराज गिरगिट। इतनी जल्दी तो लोग शर्ट नहीं बदलते, उतनी जल्दी ये लोग अपना स्वभाव बदलते हैं। तभी अनुपमा कहती है, आइए ना। और बा और
वनराज से कहते हैं थैंक यू कि आपने अनुज और जीके को बुलाया। तभी वनराज कहता है यदि बा को तुम्हारे दोस्त यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई इशू नहीं है। तभी काव्या वनराज से कहती है बा और बापूजी की शादी के बाद उन दोनों की भी शादी करवा देते हैं और कन्यादान हम दोनों करेंगे। तभी वनराज कहता है उन दोनों से पूछ लो, अगर रेडी होंगे तो करवा देंगे। और वनराज चला जाता है। तभी काव्या सोचती है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। अनुपमा सब कुछ खोकर भी कितनी खुश है और मैं सब कुछ पाकर भी कितनी दुखी हूँ। मैंने तो उससे भी अपना पति ही छीना था। इसने तो मेरा पति, मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरा ससुराल भी मुझसे छीन लिया। तभी अनुज फोन पर बात कर रहा होता है। अनुपमा उसके पास आती है और सोचने लगती है कि बा ने और वनराज ने अनुज का कितने अच्छे से स्वागत किया। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। अनुज के पास चली जाती है और अनुज से कहती है कि मुझे मेरे परिवार की जैसा ही मेरे दोस्त भी बहुत प्यारे हैं। आज तक मेरे घर में मेरे दोस्तों का कभी भी इतनी अच्छी तरीके से स्वागत नहीं हुआ है। आपका क्या, देविका का भी कभी स्वागत नहीं हुआ है। आज तो हमारी दोस्ती को बा का आशीर्वाद मिल गया, इसीलिए मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। अनुज अनुपमा को देखकर बहुत खुश होता है। तभी अनुपमा कहती है दोस्त के बिना परिवार की खुशी भी अधूरी लग रही थी, लेकिन बा ने आपको और काका को बुलाकर बहुत बहुत अच्छा किया, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। अनुज कहता है इतने दिनों बाद मैं आज तुमको खुश देख रहा हूँ। तुम्हें इतना खुश देखकर आज मैं भी बहुत खुश हूँ। अनुपमा और अनुज ये बातें करते हैं। तभी अचानक से उन दोनों की ऊपर गुलाब के फूल गिरते हैं और अनुपमा वो गुलाब की पत्तियां लेकर नाचने लगती है। ये सब बापूजी और जीके देख रहे होते हैं और उन दोनों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। अनुपमा को उन्हें देखकर बापूजी की कही हुई बात याद आती है। तभी वो फूल के पत्ते नीचे गिरा देती है और अनुज से कहती है कि चलिए, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी जीके बापूजी से कहते हैं कि क्या तुमने इतनी बड़ी बात अनुपमा से कह दी। तभी बापूजी कहते हैं कि ये बात कहना उसे ज़रूरी था, लेकिन जीके कहते हैं कि तेरे जैसे बूढ़े आदमी से मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। तभी बापूजी जीके से कहते हैं कि ये सफ़ेद बाल वाले नाना जी, मैं तेरे से भी ज़्यादा यंग हूँ। तभी जीके कहते हैं कि तेरे मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा तो तब जब ये दोनों चाहेंगे। मेरा बेटा गधा है और तुम्हारी बेटी भोली है। तभी बापूजी कहते हैं ना वो चढ़ेगा घोड़ी, ना ये बैठेगी डोली। तभी जीके कहते हैं यार तू तो शायर बन गया। तभी बापूजी कहते हैं शायरी की बात छोड़ दे, इन दोनों को मिलाने के लिए हम दोनों को ही कुछ सोचना पड़ेगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।